मधुमेह, जिसे हम सब आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, इसके बारे में सुना तो बहुत है ना? पर ये असल में है क्या? हमारे शरीर पर इसका असर कैसे पड़ता है? तो आज चलिए इसी विषय को बिल्कुल सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, मधुमेह का मतलब है कि हमारे खून में, हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा, जिसे साइंटिफिक भाषा में ग्लूकोज कहते हैं, वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो जाती है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है। सारा खेल इस बात का है कि हमारा शरीर ग्लूकोज को कैसे हैंडल करता है। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें दो मेन किरदारों को जानना होगा। पहला है ग्लूकोज, जो हमें खाने से एनर्जी देता है, और दूसरा है इंसुलिन, एक हार्मोन जो इस एनर्जी को इस्तेमाल करने में मदद करता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा घर है और हमारे शरीर के सेल्स यानी कोशिकाएं उस घर के कमरे हैं। अब ग्लूकोज वो एनर्जी है जिसे इन कमरों के अंदर जाना है, लेकिन कमरों के दरवाजे पर ताला लगा है। तो इंसुलिन, जो हमारे पैंक्रियाज में बनता है, वो चाबी है जो इन तालों को खोलती है। अब मधुमेह में क्या होता है? या तो ये चाबी बनती ही नहीं, या फिर चाबी तो है पर वो ताले में फिट नहीं हो रही, ठीक से काम नहीं कर रही। हाँ, तो एक बात और समझना जरूरी है कि मधुमेह सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसके कई मुख्य प्रकार हैं और हर एक के कारण और शरीर पर असर भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब इन्हीं प्रकारों को थोड़ा करीब से देखते हैं। दो सबसे कॉमन टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। मतलब वो चाबी बनाने वाली फैक्ट्री ही बंद हो गई। ये अक्सर बच्चों या युवाओं में देखा जाता है। दूसरी तरफ है टाइप 2, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें शरीर या तो जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता, या फिर जो बना रहा है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। मतलब चाबी तो है पर या तो खराब है या ताले में ठीक से घूम नहीं रही। इसका कनेक्शन अक्सर हमारी लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स से होता है। और एक तीसरा प्रकार भी है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज या गर्भावधि मधुमेह कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अच्छी बात यह है कि डिलीवरी के बाद ये अक्सर ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ, इससे भविष्य में माँ को टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है ना, तो हमारा शरीर खामोश नहीं रहता। वो हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है, कुछ वार्निंग साइन देता है, और इन संकेतों को समय पर पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संकेत हैं क्या? शरीर हमें कैसे बताता है कि कुछ गड़बड़ है? चलिए कुछ आम लक्षणों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे कॉमन लक्षणों में है बार बार पेशाब आना। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर फालतू शुगर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जाहिर है बहुत ज्यादा प्यास लगना। भूख भी सामान्य से ज्यादा लग सकती है। कुछ लोगों का वजन बिना किसी वजह के घटने लगता है। हर वक्त थकान महसूस होना और आंखों से धुंधला दिखना, ये भी इसके कुछ आम संकेत हैं। इनके अलावा भी कुछ और संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कोई चोट या घाव हो जाए तो उसका बहुत धीरे धीरे भरना, या फिर हाथों और पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन सा महसूस होना। और एक बहुत ज़रूरी बात, खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ में ये लक्षण इतने धीरे धीरे आते हैं कि कई बार सालों तक पता ही नहीं चलता। तो अब तक हमने लक्षणों को समझ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं और डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं। मतलब इसकी डायग्नोसिस प्रोसेस क्या है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो वो हर टाइप के लिए अलग है। जैसे टाइप 1 के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। वहीं टाइप 2 के लिए मोटापा, एक्सरसाइज न करना, 45 साल से ज्यादा उम्र और फैमिली हिस्ट्री, ये सब मिलकर रिस्क बढ़ा देते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क तब ज्यादा होता है जब प्रेगनेंसी से पहले ही वजन ज्यादा हो या उम्र 25 से ज्यादा हो। तो ठीक है, रिस्क फैक्टर्स तो समझ लिए, पर कंफर्म कैसे होता है कि किसी को डायबिटीज है? इसका तरीका काफी सीधा है। ये ब्लड टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है, जिसमें खून में ग्लूकोज का लेवल नापा जाता है। एक बहुत कॉमन टेस्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या एफपीजी टेस्ट। ये सुबह खाली पेट किया जाता है। अगर इस टेस्ट में आपकी रीडिंग 126 mg पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा आती है तो ये डायबिटीज का एक संकेत माना जाता है। एक और बहुत ही जरूरी टेस्ट है A1C टेस्ट।
इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ उस दिन का शुगर लेवल नहीं बताता, बल्कि पिछले 2-3 महीने का एवरेज बताता है। इससे एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है। अगर A1C का लेवल 6.5% या उससे ऊपर है, तो ये डायबिटीज़ को कंफर्म करता है। चलिए मान लीजिए डायग्नोसिस हो गया, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? और यहाँ एक अच्छी खबर है, डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो अब हम इसी पर फोकस करेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। और ये मैनेजमेंट 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, हेल्दी खाना। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से यूज कर पाता है। तीसरा, घर पर ही अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहना। और चौथा, डॉक्टर की सलाह पर सही दवाएं लेना। ये चारों मिलकर काम करते हैं। तो ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में ना रहे तो इससे दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, किडनी की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि नसों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए इस कंडीशन के बारे में सही जानकारी रखना, इसे समझना और रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना एक लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है।